Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you back to my channel and one more notification from Autonomous Institute of DST which is Bose Institute. ये कोलकाता के अंदर है और ये है बोस इंस्टीट्यूट जो कि DST का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको गवर्न करती है और ये सेटअप हुआ है 1917 फ्रॉम सर जेसी बोस। तो यहाँ रिसर्च का लेवल आई हैव सीन एंड आई आल्सो वांट टू शो यू बिकॉज कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहां पे रिसर्च का लेवल वहां देखते ही समझ आ जाता है, वो कोर रिसर्च के लिए बने होते हैं। सो यू कैन सी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स, प्लांट फंक्शन बायोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रक्चरल studies in biophysics problem, computational biology, molecular medicine, basic and applied microbiology system and synthetic biology, complex system। तो अगर आप इस टाइप के रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कई सारे सेंटर्स हैं जहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं। सो चलिए हम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। सो दिस इज एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सो जो कोर रिसर्च एरिया है वो है एनवायरमेंटल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ इतने ही एरिया है, हम लोग इसमें फिट नहीं होंगे। आप इसके अंदर डीपली देखो, पूरा वीडियो में देखने के बाद आपको समझ में आएगा दैट यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पायोनियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए इस इंस्टीट्यूट के अंदर 2 बार एडमिशन होता है, लाइक इन जनवरी एंड जुलाई सेशन। सो ये जनवरी सेशन का एडवर्टीजमेंट ओपन है। सो इफ यू हैव अ वैलिड जेआरएफ, फेलोशिप होना जरूरी है। मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, जितने भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं दे विल नॉट गिव यू एन फेलोशिप एट ऑल। जितने भी autonomous हैं they'll ask you if you have a valid fellowship. So if you have a valid JRF then you are most welcome, you are eligible for that. But जो यूनिक चीज है इसके अंदर वो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। जनरली एसओपी बाहर की यूनिवर्सिटीज में प्रेफर किया जाता है मगर इनका फॉर्मेट थोड़ा अलग सा है। सो यू हैव टू सबमिट एन एसओपी। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर एसओपी विच इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हैं सो ये छोटा सा 1 पेज का एसओपी है, कोई रिसर्च प्रपोजल अलग से सबमिट नहीं करना है। Now, what is this? The name of the candidate you know very well. Date of birth you must know very well. Photo ID and number. आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। Then mention the research project. See Annexure 1 that you will find interesting. तो नीचे अभी मैं दिखाऊंगा आपको Annexure 1 के अंदर बहुत ही केयरफुली आपको टॉपिक और गाइड सेलेक्ट करना है। Then the second point which is very important, specify why you are interested in the research projects. इस रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज दे हैव मेंशन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड हु इज वर्किंग ऑन दैट रिसर्च प्रोजेक्ट, इवन द एब्स्ट्रैक्ट टाइप इज आल्सो मेंशन्ड। सो वेरी केयरफुली कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। एसओपी फाइनल कर देंगे, रिव्यू कर लेंगे, देन ओनली सबमिट द फॉर्म। नाउ second important thing, you have to write a scientific approach that may be taken to address the problem outlined in the project. तो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या साइंटिफिक अप्रोच होगा वो आपको भी एड्रेस करना है 300 वर्ड्स में, और ये सारा एक ही पेज में होना है, यानी 100 वर्ड्स इसके हैं एंड ओनली 400 वर्ड्स यू हैव टू कंपाइल इन अ सिंगल पेज. So once you will finalize the SOP, which is the statement of purpose, then what you have to see the instructions before filling the form. The total number of vacancies is very good, 33 for unreserved, 16 OBC, 8 SC, ST and EWS. They have specifically specified. So as per Government of India rules, there is no specification that these category will be for the West Bengal only. This is the Government of India. And you have this, they have to follow the central rules. So as per the rules will give the reservation. Now who will be eligible for the PhD interview? जिनके पास JRF है, मास्टर्स है, जो फाइनल ईयर के हैं वो भी दे सकते हैं, मगर JRF होना जरूरी है।
वैलिड JRF, उसके बाद आपके मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट if you are a DST Inspire प्रोविजनल फेलो, अगर आपके पास प्रोविजनल लेटर है देन यू कैन अप्लाई। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, जितने भी DST इंस्पायर के प्रोविजनल ऑफर हैं उनको ऐसे प्लेस देखना चाहिए जो लोग उनको एलिजिबल कर दे रहे हैं, मतलब आपके पास JRF भी नहीं है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल कि आप इसको अप्लाई कर देंगे। बट इफ द कैंडिडेट इज फाइनली नॉट अवॉर्डेड द इंस्पायर फेलोशिप, his provisional admission is liable to be cancelled। तो आपको अभी आप अप्लाई कर दो, एडमिशन ले लो, बट अगर फाइनली आपको अप्लाई नहीं मिलता है, अवार्ड नहीं मिलता है, then it might be possible that your registration will be cancelled। अब जो लोग नेट LS वाले जिनके पास फेलोशिप नहीं है, these types of candidates are not eligible, they have clearly highlighted ineligible to apply। तो नाउ द एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट क्रिएट होगी दैट यू हैव टू सेव विद यू, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाएंगे देन दैट रिसिप्ट यू एक्नॉलेजमेंट यू हैव टू शो इट, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू गिव इंटरव्यू। अब द इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कि जितने भी शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, they will display the list on their website, so you have to visit the website regularly for the final screening result। अब इंटरव्यू कैसे होगा, ऑफलाइन की ऑनलाइन? द बेस्ट पार्ट इसका बहुत ही अच्छा ये पार्ट है कि इन्होंने दोनों मोड रखे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। बट ऑनलाइन की दो कंडीशन है, इफ यू आर रिसाइडिंग बियॉन्ड 100 किलोमीटर फ्रॉम दैट कैंपस then you can furnish the proof of resident and you are eligible to give interview online। तो इतना तो आपसे हो ही जाएगा, 100 किलोमीटर्स के बाहर आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, then only you are eligible। Now the second important condition, अगर आपका उसी दिन कोई दूसरा इंटरव्यू है, कहीं और शेड्यूल्ड है, देन आपको वो फर्निश करना है और आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। बट जैसे ही इंटरव्यू शेड्यूल ये लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, विद इन 2 days यू हैव टू शो दीज प्रूफ सो दैट योर इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। पहले तो आपके सारा साइंटिफिक स्टेप, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा और उसके बाद आपने किस तरीके का रिसर्च टॉपिक चूज किया है, कैसा रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके बेस पे स्क्रीनिंग होगा PhD गाइड के साथ। सो दीज 2 राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी, तो अपर एज लिमिट जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ही केवल इंटरव्यू देने आ सकते हैं, आने के लिए कोई भी TADA नहीं मिलेगा, एंड द फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। रिजर्वेशन रूल्स आपको फॉलो करने हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट डेट याद रखिए 18th of December, गॉट इट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है Annexure 1। What you have to do in this annexure? First you have to check that you are from the desired master background or not। अगर आपका मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस और एटमॉस्फेरिक साइंस से है, then you are eligible to work under this facility, who is अभिजीत चैटर्जी। और रिसर्च प्रोजेक्ट इनका ये चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोसोल्स ओवर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट इन ईस्टर्न इंडिया। गॉट इट। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो अगर आपको इस पे काम करना है तो आपको पहले अपना डिजायर्ड बैकग्राउंड देखना है। ये हर चीज जगह एप्लीकेबल है, तो आप पहले देख लो। अगर आप एटमॉस्फेरिक साइंस से हो, किससे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, देन यू कैन चूज, यू कैन हैव ऑप्शंस, बट फर्स्ट अपना बैकग्राउंड चूज करिए। देन अगर बैकग्राउंड 3-4 जगह मैच कर रहा है, देन आप ऑब्जेक्ट चूज करिए और उसका जस्टिफिकेशन आपको कहां देना है, SOP पे 100 और 300 वर्ड्स का जो बनाना है। सो दिस इज अ रिसर्च एरिया केमिकल साइंसेज। यहाँ केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नाउ दे हैव केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल इफ दे हैव द मास्टर्स बैकग्राउंड इन दिस। बट and this is the topic, GPU computing and classing. So if you are interested in this project, then you are completely eligible. So this is the life science area. If you are from biotechnology, microbiology, biochemistry and biophysics. Similarly, you have to check your background, the project which is running,
अंडर होम सुभाष हल्दर, तो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अजीत विक्रम दत्ता। तो आप समझ सकते हो यहाँ फंडिंग की कमी नहीं है। ये डीएसटी का इंस्टीट्यूट है, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और अपने टाइम में एशिया में ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट हुआ करता था इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर। तो डू नॉट टेक इट लाइटली। फिजिकल साइंसेस, ठीक है, ये सारा इन्होंने बहुत ही क्लियरली दिया है। आप अपना मास्टर्स देखने के बाद इसको देख सकते हैं कि आप कहां पे एलिजिबल है। तो इस फॉर्म को भरिए और कुछ भी डाउट हो, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एसओपी। तो एसओपी ध्यान से भरिएगा। कुछ भी डाउट हो, यू कैन सेंड इट फॉर रिव्यू, join the telegram group and subscribe the channel so that any notification or personal interaction can be done very easily. So thank you once again. Have a nice day. But before leaving, I request you to subscribe the channel and hit the like button. Thank you.